नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग करते ही है। पहले मैं भी ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता था, अभी भी कभी कभार हो जाती है ये मिस्टेक, और आप भी डेफिनेटली इस मिस्टेक को करते होंगे। और ये ऑलमोस्ट आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस पे इम्पैक्ट डालती है। इसकी वजह से किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके स्पेसिफिक पर्सन और रिलेशनशिप में। ओवरऑल तो सभी मैनिफेस्टेशन में इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन रिलेशनशिप और स्पेसिफिक पर्सन में सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो ये मिस्टेक एक्चुअल में है क्या? ये मिस्टेक है जजमेंट की। जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था तो अब्राहम की टीचिंग्स में से मुझे सबसे ज़्यादा बेटर जो चीज़ लगी थी वो चीज़ यही थी कि उनमें किसी भी तरह का जजमेंट नहीं था। क्योंकि कई बार हम हमारे अंदर इतनी बातें दबा करके रखते हैं, अगर हम उसको किसी के सामने बता दें तो मोस्टली लोग हमें जज करते हैं, और उस जजमेंट के डर से हम बताते नहीं हैं, और उसकी वजह से वो चीज़ें रिलीज नहीं हो पाती है। और सेम बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या दूसरे कोचेस भी जो होते हैं वो भी इसी तरीके से इस जगह पे बिहेव करते हैं। अगर आप में से कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर कभी बनना चाहते हैं आगे लाइफ कोच, तो उनको भी ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। अब मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, वो हर तरह की बातें अपनी शेयर कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं उनको विदाउट जजमेंट उनके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, उनको एज अ पर्सन कभी जज नहीं करूंगा, और उनको डिसीजन लेने के लिए कभी भी मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आपको यही डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अगर वो जॉब के लिए आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि एक्शन लो। अगर स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहे हैं और उनको लगता है कि ये सही है या गलत है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप चूज करो कि ये सही है या ये गलत है। मैं बस उनको रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे उस जगह से आप निकल सकते हो। जब आप निकलोगे, आप डेफिनेटली अगर आप उस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहो तो आपकी खुद की इच्छा होगी करने की, या फिर आप खुद ही मूव ऑन करना चाहोगे आपकी खुद की मर्जी से। और इस जगह पे यूनिवर्स आपके साथ हमेशा ही खड़ा होगा। और सबसे ज़्यादा विदाउट जजमेंट जो होती है वो यूनिवर्स में ही होती है, जिसमें जीरो जजमेंट है आपके लिए। यानी इतनी फ्रीडम यूनिवर्स आपको देता है कि आप पूरी तरह से चॉइस कर सको अपनी लाइफ को किस तरीके का आप बनाना चाहते हो। और जब आप यूनिवर्स की हेल्प से चलोगे अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी गलत डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे। मूव हो सकते हो, लेकिन उस जगह पे आप कभी भी टिकोगे नहीं। आपको यूनिवर्स हर जगह से, हर प्रॉब्लम से हमेशा ही बाहर निकालता रहेगा। तो जब अब्राहम नहीं थी लाइफ में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस का आंसर किसी के पास नहीं होता था। तो उस जजमेंट के डर से आप बोलो, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कभी भी किसी से पर्सनली हेल्प लेने की, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे फिर वो कोच हो, कोई भी। और ना ही मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग था कि मैं किसी को अप्रोच कर सकूं पर्सनल हेल्प के लिए। जब मैं पहली बार अपने साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, उस वक्त तक अब्राहम मेरी लाइफ में आ चुके थे और उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और डिप्रेशन मुझे काफ़ी टाइम से था, लेकिन मैं कभी भी डॉक्टर के पास जाता नहीं था। हमेशा सोचता था कि मैं ये कर लूँगा तो इससे ये हो जाएगा, वो टेक्निक कर लूँगा उससे वो हो जाएगा। तो वैसे ही कर करके अपने माइंड को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता रहता था। फिर पता नहीं अब्राहम को पढ़ते पढ़ते ही क्या मन में आया, मैं एकदम रेडी हो गया जाने के लिए कि अब कैसे भी करके मुझे इस जगह से निकलना है, इस वाले पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को निकालना है। तो जिस साइकाइट्रिस्ट के पास मैं गया वो बहुत अच्छे भी थे, और उन्होंने मेरी बात को पूरा सुना भी, और मुझे अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया, और मेडिसिन भी दी। और मेडिसिन मुझे 21 डेज़ की ही मिली थी। हालांकि जब मैं मेडिसिन खाने लगा तो एक अलग सा रिलीफ मैं अपने अंदर फील कर पाता था। फिर कुछ दिनों के बाद, यानी 21 डेज़ की मेडिसिन थी, तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद जब मेरी मेडिसिन कंटिन्यू रही तो मेरा माइंड उतना शांत हो चुका था कि मैं मेडिटेशन कर सकूं। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से लेकर के आज तक ना मैंने कभी उस साइकाइट्रिस्ट से अपने मिला है, ना ही मेरी उनसे बात हुई है। बस एक इनिशियल पुश उन्होंने ऐसा मेरी लाइफ में दे दिया कि उसके बाद मुझे पीछे घूमकर देखना ही नहीं पड़ा। हमेशा मैं आगे ही बढ़ता गया। इतना सरेंडर तो जरूरी था मेरा अपने से बाहर, लेकिन बाकी मैं समझता हूँ कि वो सरेंडर अपने अंदर ज़्यादा होना चाहिए। स्टिल कई चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत पर्सनल होती है, और हम उन चीज़ों को नहीं रिवील करना चाहेंगे किसी के भी अराउंड। लेकिन हमारे हर क्वेश्चंस के आंसर्स हमें चाहिए होते हैं, और वो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही दे सकता है परफेक्ट तरीके से। तो मैं हमेशा बाहर आंसर्स ढूंढने के बजाय हमेशा खुद से आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता था। मैं मेडिटेशन करता था, अब्राहम की बुक पढ़ता था, अब्राहम को सुनता था और रेवती दी को सुनता था। अब्राहम को स्टार्टिंग में मैं उतना नहीं सुनता था, क्योंकि उनकी इंग्लिश मुझे उतनी समझ में नहीं आती थी। और ऐसे ही करते करते मुझे अपने आंसर्स ढूंढना आ गया, यानी समझ में आ गया कि आंसर्स को ढूंढना नहीं होता है। आप जस्ट मेडिटेशन करते समय क्वेश्चन पूछते हो और लेट गो कर देते हो। यानी आप इस तरीके से बिहेव करते हो कि मैंने क्वेश्चन पूछ करके भूल गया, मैं अब मुझे याद नहीं है। अब जब आंसर आएगा तब मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका ये आंसर है। तो इस तरीके से मुझे मेरे लाइफ के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे, और जो अंदर जजमेंट था अपने लिए या बाहर की दुनिया के लिए वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और फिर वो बातें जो अब्राहम की होती थी वो मैं इजीली बातें शेयर भी करने लगा आप सभी से, कि जैसे कुछ भी सही और गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट पे आप फोकस करो, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हमेशा परफेक्ट होती चली जाएंगी। परफेक्शन भी मैं नहीं बोलूँगा, हमेशा बेटर होती चली जाएंगी। क्योंकि परफेक्शन वर्ड का अगर आप मीनिंग देखो तो मीनिंग ये हो जाता है कि आप किसी एक ऐसी जगह पे आ चुके हो जहाँ पर आपको लगता है कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता लाइफ में।
इसमें थोड़े से भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अलाइनमेंट क्या कहती है? अलाइनमेंट कहती है कि आप हमेशा एक स्टेप बेटर होते चले जाओ। परफेक्शन आपके माइंड में लगता है कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट है, आप उससे कितना परफेक्ट हो सकते हो आप भी नहीं जानते, तब तक जब तक आप उस अलाइनमेंट में नहीं बढ़ते हो। तो क्वेश्चंस के जब मुझे आंसर मिलने लगे तो अंदर ही अंदर जितनी प्रॉब्लम्स थी मेरी वो खत्म होने लगी, क्योंकि जजमेंट अपने लिए खत्म हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ। जजमेंट दुनिया के लिए खत्म होने लगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही फर्क पड़ना चाहिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। इस तरीके से फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगा। आज भी अगर मैं ये देखूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिले हैं और इस तरीके के मिले हैं कि मैं पर्सनली शेयर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जज होने का डर तो कई बार होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। और उसका आंसर ना देने के बजाय मैं यही कहता हूँ कि हमेशा आप मेडिटेशन करो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे या अब्राहम को जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप को समझ पाओगे। और लोगों का जजमेंट अगर आप देखोगे ना उतना इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दे सकता है। तो उस इम्पैक्ट को अपने ऊपर लेना ही क्यों है। जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले ही आप सावधान रहो, इन फ्यूचर आपको उसको चेंज ना करना पड़े। यानी अगर वैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है लाइफ में तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी वाले में रह जाओगे, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। अब उन चीज़ों पे टाइम ही क्यों दे जब आपके लिए वो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसीलिए ये चीज़ मैं वो काफ़ी स्टार्टिंग में ही समझ चुका था कि मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादा बातें शेयर करना भी वैसे भी पसंद नहीं करता। तो अपने बिलीफ को मैं चेंज भी क्यों करूँ, क्यों मैं ये बोलूँ कि नहीं मुझे बात करनी चाहिए, नहीं मुझे इस तरीके से करना चाहिए या उस तरीके से होना चाहिए। वो जजमेंट जब खत्म हुई ना तो अपने आप को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, मुझे किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे अपने आंसर्स को बाहर ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि आंसर्स मेरे अंदर ही हैं, बस मुझे ढूंढने आने चाहिए। तो इसमें क्या है, जजमेंट टोटली खत्म हो जाती है, क्योंकि आप किसी को बता ही नहीं रहे तो डर ही नहीं उस बात का। हाँ, जो पूछ सकते हो उतना तो आप पूछोगे ही, लेकिन जो आपको लगता है आपके लिए बहुत पर्सनल है तो उसके लिए वो आंसर्स ढूंढना भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहता हूँ हमेशा मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे हमेशा बात करता है, लेकिन यूनिवर्स आपसे शब्दों में बात नहीं करता, आपसे वाइब्रेशन में बात करता है। तो उसकी वाइब्रेशन तक आपको समझने के लिए, यानी यूनिवर्स की वाइब्रेशन को समझने के लिए उसके लेवल में आना पड़ता है। तो जब तक आप उसकी वाइब्रेशन लेवल पे नहीं होंगे आप यूनिवर्स की बातों को समझ ही नहीं पाओगे। यूनिवर्स की वाइब्रेशन की लेवल क्या है? शांति। आप उसको मेडिटेशन के तौर पे कह सकते हो कि जब आपका मन हलचल में है और ओवर थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिविटी में है, तो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस यूनिवर्स की भाषा है ही नहीं, यूनिवर्स की भाषा टोटली अपोजिट है, अलाइनमेंट है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, जॉय है। जब तक आप इन वाली फीलिंग्स में नहीं हो तो आपको यूनिवर्स की बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। आपको हमेशा लगेगा कि यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता या भगवान आपकी बात नहीं सुनते, आपकी कभी कोई विश पूरी नहीं होती, आपकी किस्मत खराब है। तो इसी तरीके के बेसिकली आपको हमेशा आंसर्स आएंगे। लेकिन जब आप शांत रहना सीखोगे ना, तो शांत रहना सीखने पे होता यह है कि माइंड में जो हलचल हो रही होती है, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, नेगेटिविटी होती है, वो सब खत्म होने लगती है। जब वो खत्म होती है ना तो आप नेचुरली अच्छा फील करते हो, आप एक पॉजिटिव वाइब में आने लगते हो। और फिर यही वाइब्रेशन क्योंकि यूनिवर्स की है, आपके इनर बीइंग की है, तो आप उससे मैच होते हो। जब आप मैच होते हो तब आप इनर कन्वर्सेशन वो समझ पाते हो कि यूनिवर्स उस जगह पे आपसे क्या कह रहा है पर्सनली। अब इस जगह पे मुझसे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एंजल नंबर्स को लेकर के कि इतने एंजल नंबर दिखते हैं, अगर 11-11 दिखता है, 69 दिखता है, 15-15 दिखता है, 555 दिखता है, तो इसका क्या मतलब है? तो मेरा आंसर होता है मुझे क्या पता क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो मानता नहीं एंजल नंबर्स पे, मुझे तो सीधा यूनिवर्स से आंसर मिल जाता है। और जब मुझे आंसर्स नहीं पता होते थे या मुझे नहीं पता होता था कैसे आंसर्स ढूंढे जाते हैं, तब मैं भी इसी तरीके से आंसर्स देखता था कि अगर ये चीज़ दिखी तो ये वाली बटरफ्लाई दिखी तो इसका मतलब हाँ है, ये वाली दिखी तो ना है। और एक अब्राहम कहते हैं ना, अप्रिसिएशन लाइफ में होना चाहिए, जिसको हम ग्रेटिट्यूड के तौर पे भी कह सकते हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड या अप्रिसिएशन बोल लो अब्राहम के लिए मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा है ना कि इतनी सारी चीज़ों से उन्होंने मुझे निकाला है कि मैं कह नहीं सकता। मतलब कह तो सकता हूँ, आप सुन नहीं सकोगे, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी उसके लिए। क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से हो जाता है ना, 24 घंटे 7 दिन पूरे साल आपके साथ, ज़िंदगी से पहले भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, वो वाली बात हो जाती है। और जब आप मुझसे पर्सनली बात कर रहे हो या किसी कोच को आप हायर कर रहे हो अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसी वक्त तक उनसे बात कर रहे हो और उन्हीं वक्त तक अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जितने तक का आपका अपॉइंटमेंट है, जितनी देर आपको बात करने के लिए मिले हैं। अब मान लो फ़ोन रखने के बाद आपको याद आ गया कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, फिर आप क्या करोगे? वापस से आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। क्वेश्चन पूछना क्या, क्वेश्चन तो पूछते हैं, आंसर मिलते हैं, आंसर सुनने आने चाहिए। अब जैसे मेरी जर्नी में मैं देखूँ तो जब से अब्राहम को पढ़ा, मेडिटेशन करना सीखा, तो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, यूनिवर्स उसका आंसर देता है। अब वो यूनिवर्स के ऊपर होता है, वो किसी बुक से दे, किसी वीडियो से दे,
कहीं से भी वो आपको आंसर दे सकता है। तो उस जगह पे वो इंस्पिरेशन के तौर पे होता है। जैसे जब मैंने लाइफ पर्पस वाला मेडिटेशन किया था रेवती दी के चैनल से, तो उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी कि क्वेश्चन पूछो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, उसके बाद मेडिटेशन करो और भूल जाओ कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपको खुद ढूंढ लेगा। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत मन कर रहा था वोटेक्स बुक पढ़ने का। हालांकि अभी तक मैंने वो बुक कभी पूरी पढ़ी नहीं है, स्टार्टिंग में ही हमेशा बंद कर देता हूँ। लेकिन उस वक्त जब मैं इसको पढ़ रहा था तो स्टार्टिंग के टाइम पे अगर मैं देखोगे तो बहुत बार मैंने उस बुक का आधा पढ़ा है, लेकिन कभी भी उस बात पे ध्यान नहीं गया जो मेडिटेशन करने के बाद उस जगह पे गया था। यानी लाइफ पर्पस मेडिटेशन किया, तो उसके बाद जब वोटेक्स बुक पढ़ने का मन किया, मैंने बुक ओपन की, थोड़ी आगे तक पढ़ी, इंट्रोडक्शन के ही पेजेस में मुझे वो लाइन मिल गई। लाइन ये लिखी थी कि एवरी वन लाइफ अल्टीमेट पर्पस इज जॉय। यानी दुनिया के हर एक इंसान की लाइफ का पर्पस होता है, जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो जॉय होता है, यानी इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस। इसका मतलब मैंने अपनी लाइफ में कैसे कनेक्ट किया कि आप जो चीज़ से प्यार करते हो, आपको जो चीज़ पसंद है, आप वही चीज़ करो। अगर आप वो नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई दूसरा है अभी, तो उस जगह पे आप उस चीज़ से प्यार करो, तभी आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिल सकती है। अब जैसे होता है कि जो अनमैरिड है वो बोलते हैं कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन बोलते हैं कई लोग कि मैं अब ऐसे रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ या मेरी शादी अब हो चुकी है, तो इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली है कि सबसे पहले तो आप अपना आंसर ढूंढते हो कि मुझे एक्चुअल में इस जगह पे चाहिए भी या नहीं चाहिए कोई दूसरा पर्सन। फिर जो भी आप डिसाइड करते हो, आप उस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो। यानी अगर आप उसी रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो, तो आपको उसी पर्सन को फिर एक्सेप्ट करना होता है, अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है, अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना होता है। फिर आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में और बहुत खुश रहते हो। तब ये चीज़ किसी पर्सन से पूछोगे ना, वो आपको यही आंसर देगा कि नहीं, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ये रिलेशनशिप, भले ही आप जैसे भी जी रहे हो उस जगह पे। तो ये जजमेंट हो जाता है बेसिकली। तो इन्हीं चीज़ों से मैं कहता हूँ कि दूर रहो, हमेशा अपने डिसीजन अपने लो। आपको रहना है किसी रिलेशनशिप में रहो, नहीं रहना है मत रहो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ये आपको ना मेरी ना किसी और की सुन करके ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और की सुन के डिसीजन लोगे ना, तो आपने डिसीजन का इम्पैक्ट किसी दूसरे को दे दिया। यानी आपने एक तरीके से अपने फ्रीडम की चाबी उसको दे दी। अब आप उसके ऊपर क्या हो जाओगे, डिपेंड हो जाओगे। आप हर बार उसके पास जाओगे, क्वेश्चन पूछोगे मुझे इस जगह पे क्या करना चाहिए, फिर उसके हाथ में होगा कि वो कैसे आंसर देता है। तो पहले हम वो खड्डा खुद ही खोदते हैं, बाद में खुद ही खोद के खुद ही कूदते जाते हैं उसी में, और फिर सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि उसकी गलती है। तो ये चीज़ें जब मुझे समझ में आने लगी, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने लगा पूरी तरह से। जितना मुझे सोना है, मुझे 12 घंटे सोना है, मैं 12 घंटे सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सोना पसंद आ रहा है इस वक्त। या मुझे मेडिटेशन करना है तो मुझे 15 मिनट मेडिटेशन करना है। और किसी से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। किसी से मिलना है तो मेरी मर्जी है। किसी के पास जाना है, यानी फैमिली फंक्शंस में जाना है या नहीं जाना है, मेरी मर्जी है, मैं जाऊँगा अगर मेरा मन करेगा, और अगर मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं जाऊँगा। मेरा मन नहीं है जॉब करने का, मैं नहीं करूँगा। मेरा मन है यूट्यूब करने का, मैं यूट्यूब भी करूँगा। मेरा मन है अब्राहम को फॉलो करने का, मैं अब्राहम को ही फॉलो करूँगा। मेरा मन है एक्शन नहीं लेने का, मैं एक्शन नहीं लूँगा। आज मेरा मन है काम करने का, आज मैं काम करूँगा। आज मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं नहीं करूँगा। मेरा एक हफ्ते काम करने का मन नहीं है, मैं एक हफ्ते नहीं करूँगा। मेरा क्लासेस लेने का मन है, मैं क्लासेस लूँगा। मेरे क्लासेस को छोड़ देने का मन है, मैं क्लासेस छोड़ दूँगा। अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हो और मेरे साथ क्लासेस में थे, तो आपने मेरे हैबिट को हमेशा नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप न्यू हो तो आप बेसिकली वीडियोस देखोगे तो आप ऑब्जर्व करते हुए आए होंगे कि मैंने मोस्टली अब्राहम के लाइफ में होने से पहले से ही डिसीजंस अपनी लाइफ में ऐसे रखे हैं ना, जो मुझे हमेशा प्लीज़ करे, यानी मेरे अकॉर्डिंग हो। और अब्राहम के आने के बाद तो वो चीज़ और स्ट्रांग हो गई। मैंने वैसे वैसे डिसीजंस लिए जिसमें सबने बोला कि गलत है। जैसे क्लासेस छोड़ना मतलब लाखों रुपए छोड़ना, इस तरीके से। लेकिन मुझे पता था मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे वहाँ खुशी नहीं मिल रही है। अगर मैं उसको करता रहूँगा तो मैं भी रेजिस्टेंस में आता जाऊँगा। मैं किसी के लिए वैल्यूएबल, क्या अपने लिए वैल्यूएबल नहीं रह जाऊँगा। तो इस तरीके से चॉइस वाली लाइफ को मैं अपनी जीता आया। अब जैसे वीडियोस बनाता हूँ तो वीडियोस कोई देखे या ना देखे, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मेरी मर्जी है। तो इस तरीके वाली फ्रीडम मैंने अपनी लाइफ में अचीव की है। इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को क्रिएट किया है। अब बाकी यूनिवर्स है मेरे साथ। यूनिवर्स मुझे जज नहीं करता, मैं अपने आप को जज नहीं करता। तुमको करना है तुम करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया और यूनिवर्स के आंसर्स मुझे हमेशा मेरी लाइफ में मिलते गए। ये जजमेंट की हैबिट धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो जो लोग मुझसे जुड़ते थे, यानी क्लाइंट्स जब मुझसे जुड़ते थे पहले, तो वो सब्सक्राइबर्स होते थे या स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो फ्रेंड हो गए, क्योंकि वो मुझसे हर तरह की बातें शेयर कर पाते हैं। मैं भी उनसे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है और मुझे पता है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे और उन्हें भी पता है कि मैं उन्हें जज नहीं करूँगा। तो ये जजमेंट जब आपके अंदर से बाहर आती है तो लोग आपसे जुड़ते नहीं हैं, जुड़ जाते हैं। वो सन्नी देओल का डायलॉग है ना, ये मजदूर का हत्या, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा है, यह 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
वैसे आज थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब हो गई क्योंकि कल रात में सोनू निगम के कॉन्सर्ट में था, तो वहाँ चिल्ला चिल्ला के मेरा थोड़ा गला बैठा है। तो जब थोड़ा और बेटर हो जाएगा तो मैं आपको और अच्छे से मिमिक्री करके दिखाऊंगा सनी देओल की। और इस जगह पर अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो समराइज में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बस मेडिटेशन को अपनी लाइफ की हैबिट बनाना चाहिए। जब आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ की हैबिट बना लोगे, बाकी चीज़ें तो खुद ही हो जाती है, जजमेंट वजमेंट सब बाहर आ जाती है। और उसके साथ हो सके तो आप ज़रूर अब्राहम को पढ़ो या फिर उनको सुनो। अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखना चाहते हो कि मैंने मेडिटेशन से सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से क्या क्या मैनिफेस्ट किया, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।